इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर। तो देखिए, इसको लेकर आज के न्यूज़पेपर में भी यहाँ पर जो है आपके दिए गए, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बोला गया कि शिक्षक बहाली में जो है आपका दोबारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा। इसका क्या मतलब, इसके बारे में बात करेंगे। और जो आप बीपीएससी प्राइमरी टीचर वाले हैं, आप लोग भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए तैयार है, क्योंकि आपको लेकर भी यहाँ पर न्यूज़पेपर में जो है वो दिया गया है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पर बीएड कैंडिडेट को लेकर है कि क्या आप लोगों को प्राइमरी टीचर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा या फिर नहीं। इसका स्पष्टीकरण को लेकर भी जो है आपके न्यूज़पेपर में यहाँ पर दिया गया है। बाकी यहाँ पर जो आपका एक और है कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर रिजेक्ट हो रहे हैं। कैसे रिजेक्ट हो रहे हैं, आगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में जो है आ जाएगा। और यहाँ से आप एक सीख ले सकते हैं कि जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें आपको किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो। और यहाँ पर थोड़ा सा भी जो है आप लोगों का रिजेक्ट वाला जो प्रोसेस है, जिसके बारे में बात करेंगे, वो आपको यहाँ पर सामना जो है वो न करना पड़े। तो एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं। बाकी जो आपका न्यूज़पेपर में महत्वपूर्ण होगा, उसी को लेकर हम बात करेंगे, ताकि आपका काफ़ी ज़्यादा समय जो है यहाँ पर बचत जो है किया जा सके। आगे बात करेंगे, उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो कि हेडलाइन आज के न्यूज़पेपर का, कि यहाँ पर बोला गया कि शिक्षक बहाली में आपका दोबारा सत्यापन, मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, वो आपका यहाँ पर दोबारा जो है आपका नहीं होगा। जो कि बहुत सारे कैंडिडेट की तरफ से आप मतलब देख रहे थे कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो यहाँ पर बोलने का मतलब है कि दोबारा आपका सत्यापन नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि आपने देखा होगा कि बीच में जो बीपीएससी है और जो शिक्षा विभाग है, उनके मतलब बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है मनमुटाव हो गया था, जिसके कारण कई जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का सेंटर था, वहाँ पर स्थगित कर दिया गया था। मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वहाँ पर नहीं हुआ था। तो उस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेंटर पे जो कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया था, तो वो मतलब यहाँ पर उनका डाउट हो गया, और वो क्या है कि बीपीएससी कार्यालय में कॉन्टैक्ट या फिर वहाँ पर जाने लगे कि यहाँ पर इस सेंटर पे जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रद्द हो गया है और वहाँ पर हम लोग का पहले से ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, तो क्या हम लोगों को फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया कि दोबारा जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा। ये जो आपका नौकरी से पहले, मतलब ज्वाइनिंग से पहले जो आपका ओरिजिनल जो आपका हर एक चीज डॉक्यूमेंट्स होता है, वो विभाग के पास जमा होता है। और विभाग क्या करता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा, वो बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी में जो आपका वेरिफिकेशन कराता है, तो वो आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो इस बात को लेकर जो है आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट को लेकर बोला गया है कि जिनका कन्फ्यूजन था कि जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया था और उनके सेंटर पर कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्थगित कर दिया गया था विवाद के कारण, तो उन लोगों को लेकर यहाँ पर बोला गया है कि आपको दोबारा टेंशन नहीं है। आपका एक बार हो गया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो हो गया, दोबारा जो है आपको यहाँ पर नहीं आना है। तो इस बात को जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्हें बोला गया है कि उन्हें दोबारा सत्यापन कार्य कराने की जो है आप लोग की जरूरत जो है वो नहीं है। और एक बात यहाँ पर यह भी है कि जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, जैसे आपका किसी भी तरीके से XYZ जो कुछ भी रीजन हो, आपका यदि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो मतलब डेट था, उस डेट में आप लोग नहीं करा पाए और यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन छूट गया है, तो आपको अतिरिक्त समय भी जो है वो दिया जाएगा, जो कि बीपीएससी की तरफ से इसका सूचना भी जो है वो दिया जाएगा। जो कि कई सारे जो आपके जिले होंगे, जहाँ पर आपने देखा होगा जिले की तरफ से आपका ऑफिशियल लेटर भी जो है वो जारी किया गया था कि जिनका बीच में छूटा था, वो यहाँ पर अतिरिक्त समय, जैसे कुछ जिलों में आपके 12 तारीख दिया गया है, 13 तारीख दिया गया है, तो उसी तरीके से हर एक जिले का जो है पूरा फाइनल हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो आपको अतिरिक्त समय भी जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका बोला गया है कि कुल इतने 6440 हुए हैं आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का सत्यापन। तो ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ 6440 ही हुआ है। जैसे यहाँ पर पटना का न्यूज़ दिया गया है, तो ये सिर्फ आपके एक जिले का जो है मैटर है, जो कि इतना आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया। फिर यहाँ पर जो आपके प्राइमरी टीचर हैं, उनको लेकर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि प्राथमिक शिक्षकों का सत्यापन कार्य भी जो है आपका जल्द होगा। जल्द का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि प्राइमरी में जो है आपके अभ्यर्थियों की संख्या जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा है। 7.5 लाख के लमसम जो है आपके अभ्यर्थी हैं। और नॉर्मल सी बात है, सबको जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बुलाया जा रहा है, तो सभी लोग यहाँ पर जो है वो जाएंगे। और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स प्राइमरी जो टीचर हैं, जो अभ्यर्थियों की संख्या है, DLED और BEd दोनों अभ्यर्थियों की संख्या जो है यहाँ पर आपका सामान्य है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। लगभग BEd और DLED अभ्यर्थियों की जो है वो संख्या सेम है। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि ये जो आप मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में शामिल होंगे, मतलब क्या BEd या फिर मतलब सिर्फ DLED या फिर दोनों कैंडिडेट यहाँ पर शामिल होंगे, इसको लेकर अभी भी जो है आपका यहाँ पर स्पष्टीकरण, मतलब जो आपका क्लियरेंस है, वो यहाँ पर नहीं मिल पाया है कि BEd वालों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा या फिर उन लोगों को यहाँ पर नहीं बुलाया जाएगा। जो कि बीपीएससी ने ऑलरेडी यहाँ पर क्या किया था कि बीपीएससी यहाँ पर जो है बिहार के शिक्षा विभाग को पत्र जो है वो लिख दिया है, और जैसे शिक्षा विभाग की तरफ से उस पत्र का जवाब जो है वो प्राप्त हो जाता है, फिर उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, वो यहाँ पर मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो आपकी प्रक्रिया है, वो यहाँ पर स्टार्ट जो है आपका हो जाएगा। और ये पत्र मतलब अब पत्र का जवाब आपका कब दिया जाएगा, तो आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से आप देखे होंगे कि यहाँ पर बोला गया कि एक सप्ताह में जो है आपका यहाँ पर BEd और DLED का मामला आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बुलाना है या फिर नहीं बुलाना है। जो कि एक सप्ताह का मतलब ये नहीं कि आज से आपका 7 दिन का समय लगेगा, बल्कि 6 तारीख को यहाँ पर क्या हुआ था कि बीपीएससी की तरफ से शिक्षा विभाग को लेटर जो है वो भेज दिया गया था कि BEd वाले यहाँ पर प्राइमरी में शामिल होंगे या फिर नहीं। फिर उसके बाद जो है आपकी एक मीटिंग का जो है वो जिक्र किया गया है। तो हो सकता है कि जहाँ तक मेरा मानना है कि आज है आपका सोमवार,
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यही 2 से 3 दिन में जो है आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि बीएड वालों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बुलाना है, शामिल करना है या फिर जो है वो आपका यहाँ पर नहीं करना है। तो उतना इसको लेकर जो है आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपका जो है यहाँ पर क्लियर जो है हो जाएगा। एक बात यहाँ से और जो है आपका स्पष्ट हो गया है कि रिजल्ट से पहले, मतलब प्राइमरी टीचर का जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, आप लोगों के रिजल्ट से पहले जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे कैंडिडेट को मतलब इस तरीके से देखा है, खास करके जो अदर स्टेट वाले होते हैं या फिर जिनका मूड होता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऐसे मतलब पहले यहाँ पर क्यों करा जा रहा है, तो बार बार यही कमेंट करते हैं कि रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी मान लेते हैं कि हाँ सही बोला जा रहा है कि रिजल्ट से पहले आपका मतलब रिजल्ट के बाद ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों का भी मतलब प्राइमरी टीचर का भी जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, रिजल्ट आने से पहले ही जो है आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका करा जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आप जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है अपने पास जो है वो रख लीजिएगा। इस चक्कर में मत पड़िएगा कि अभी रिजल्ट आएगा फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तब तक हम उतना समय में अपना डॉक्यूमेंट्स जो है अपने पास रख लेंगे। अब देखिए ये जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होगा, कौन सा स्थान रहेगा खास करके अदर स्टेट के लिए, तो ये आपको अतिरिक्त में जो है बीपीएससी की तरफ से जब आपकी ऑफिशियल सूचना वगैरह दिया जाएगा तो वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। बाकी जो बिहार के कैंडिडेट होंगे उनको तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपके ही जिले के सेंटर जहाँ पर आपका सेंटर बनाया गया, जो अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है, वहीं पर बिहार के जो मूल निवासी उनका डॉक्यूमेंट्स जो है आपका वेरिफिकेशन करा जाएगा। बाकी अदर स्टेट को लेकर बाद में अतिरिक्त में जो है आपकी सूचना दी जाएगी। देखिए यहाँ पर मेरे बताने का मतलब यह है कि जितने भी बीपीएससी प्राइमरी टीचर वाले हैं, चाहे बिहार के हों या अदर स्टेट के हों, मेल हो या फिर फीमेल हो, आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स जो है अपने पास जो है वो रख लीजिए। और यहाँ पर रखने का भी मतलब यहाँ है कि आपका ओरिजिनल जो है आप लोगों को यहाँ पर रख लेना है। ऐसा मत करिएगा कि जब आपका डेट आएगा फिर उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की आप तैयारी करेंगे। तब तक यदि मान लीजिए डेट आता है फिर उसके बाद बोला जाता है कि 2 से 3 दिन में, मतलब 2 से 3 दिन के इस दिन के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप इधर उधर करिएगा। फिर यदि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में दिक्कत होता है तो इसका मतलब साफ है कि आप लोग यहाँ पर शिक्षक भर्ती से जो है बाहर होंगे। और डॉक्यूमेंट्स को लेकर क्या क्या लगेगा तो हमने पीछे भी वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी जो है वीडियो का लिंक रहेगा, चाहे बिहार के मूल निवासी हों या फिर अदर स्टेट के अभ्यर्थियों के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। बेसिकली जो कुछ भी XYZ जो कुछ भी आप फॉर्म भरते टाइम अप्लाई किए हों, वहाँ पर PDF आप अपलोड किए हों, फिलअप किए हों फॉर्म में, वो सभी चीज़ जो है उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे जो है आपका चाहिए। देखिए फीमेल को लेकर बहुत सारी ऐसे फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका आधार कार्ड वाला मैटर है। आधार कार्ड का मतलब यह है कि आप लोग फॉर्म भरते टाइम कहीं और का आधार कार्ड आप डाले थे, लेकिन अब तक आप लोग क्या किए हैं कि अपना आधार कार्ड जो है अपडेट करा ली हो, या फिर जो आपका निवासी वाला मैटर हो, निवासी कहीं और का हो, चाहे आप मैरिड फीमेल हो या फिर आप अदर स्टेट के फीमेल हो, खास करके मैरिड फीमेल, कि वो अपना निवास प्रमाण पत्र वाला कहीं और से लगाई थी और जो उनका आधार कार्ड है वो कहीं और से। तो देखिए यहाँ पर 100 बात की एक बात यही है कि आप लोग फॉर्म भरते टाइम XYZ जो कुछ भी वहाँ पर अपलोड किए हों, जो कुछ भी वहाँ पर फॉर्म भरी हों, वहीं आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय पर जो है आपका मांगा जाएगा। आप कुछ भी XYZ कुछ भी अपना अपडेट कराएं, करेक्शन कराते हैं तो जो आपका पुराना वाला होगा उसको लेकर जाइएगा, क्योंकि वहीं जो है आपका मांगा जाएगा जो आपने फॉर्म भरते टाइम वहाँ पर अप्लाई किया हो उसका PDF जो है आप लोग यहाँ पर सबमिट जो है किए हो। बाकी बाद में आपने अपडेट कराकर नया करा ली हो तो नया वाला भी अपने पास लिए रहेगा। बाकी जो आपका वहाँ पर लगेगा वो आपका पुराना वाला जो है वो लगेगा। इस बात को ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी बहुत सारे कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट्स में जो है वो चेंज कर लिए हैं कि फॉर्म भरते टाइम कुछ और लगाए हैं और अभी आप लोग अपडेट कराकर नया जो है करा लिए हैं। तो बिल्कुल जो आपका ओल्ड वाला होगा, जो आपने फॉर्म भरते टाइम अप्लाई किया हो वहीं आपका लगेगा। हाँ, आपने नया बनवा लिया हो तो अपने पास रख लीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपना नया वाला जो है वो लगा दीजिएगा। नया वाला लगाएंगे वहाँ पर कन्फ्यूजन होगा और आपका मिसमैच, जो भी थोड़ा सा भी आपका डॉक्यूमेंट्स मिसमैच होगा, तो आपने बहुत सारे अभ्यर्थियों को देखा होगा कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है वो आपका बेसिकली चार मतलब सेक्टर में आपको डिवाइड किया जा रहा है। एक तो आपका वेरीफाइड, दूसरा आपका नॉन वेरीफाइड, तीसरा है आपका पार्शियली वेरीफाइड, चौथा है आपका अनवेरीफाइड। तो देखिए वेरीफाइड में आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपका हर एक चीज़ जो है आपका क्लियर आ गया। लेकिन यहाँ पर आप नॉट वेरीफाइड या फिर पार्शियली वेरीफाइड या फिर अनवेरीफाइड के श्रेणी में आते हैं, तब आप समझिएगा कि भगवान भरोसे ही होगा। और यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों का जो है आपका रिजेक्ट भी जो है किया जाएगा। बीपीएससी की तरफ से क्लियरेंस नहीं दिया गया, लेकिन उनकी तरफ से इशारा किया गया है कि हम यहाँ पर अभ्यर्थियों को जो है रिजेक्ट करेंगे। और नॉर्मल सी बात है, रिजेक्ट होना भी चाहिए, क्योंकि यदि मान लीजिए रिजेक्ट नहीं होते हैं अभ्यर्थी, तब तो यहाँ पर सभी लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है और फिर सभी लोग का उनका जब रिजल्ट ही जारी किया जाएगा तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने का फायदा ही यहाँ पर क्या मिलेगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जैसे आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स अपडेट करा कर लेकर जा रही हैं और जो वहाँ पर चेक करने वाले जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वहाँ पर आपका चेक करते हैं डॉक्यूमेंट्स, और जो अधिकारी रहते हैं, तो कई सारी फीमेल कैंडिडेट का मतलब यहाँ पर लिस्ट आया है कि वो लोग वहाँ पर बहस कर लेते हैं। और देखिए बहस करते हैं तो वहाँ पर आपका ही घाटा होगा, क्योंकि वो जो चेक करने वाले होते हैं वो आपके घर के नहीं
नहीं होते हैं, वो कहीं और के हैं और उनके दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। वो बेसिकली दो ही चीज़ देखेंगे, एक तो आपने फॉर्म भरते टाइम क्या भरा है और जो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में दिया है वो क्या है। यदि दोनों से मैच कर गया है तो वो आपको वेरीफाइड के श्रेणी में रखेंगे, जो कि उनका जो कंप्यूटर होता है वो आपका ऑटोमेटिक चलता है। ऐसा नहीं है कि आप लड़की हैं, आप मतलब आपके कोई सगे संबंधित वहाँ पर जिनकी ड्यूटी लगा है तो आप गलत भी फॉर्म अप्लाई की हो तो वो आपको वेरीफाइड के श्रेणी में रख देंगे, ऐसा नहीं है। वो कंप्यूटर जो है आपका ऑटोमेटिक चेक करता है। तो जो कुछ भी आप लोग फॉर्म भरते टाइम आपने अप्लाई किया हो उसका ही ओरिजिनल जो है आप लोग लेकर जाना है। नया के चक्कर में आप कुछ भी मत करिएगा। हाँ, अपने साथ रख सकती हैं, लेकिन वहाँ पर जब मांगा जाएगा तो वहाँ पर नया कुछ भी मत दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर नया देंगी और आपने जो फॉर्म भरा हो वो आपका यदि मिसमैच किया हो तो वहाँ पर आपको नॉट वेरीफाइड, पार्शियली वेरीफाइड या फिर अनवेरीफाइड के श्रेणी में रखा जाएगा। आपको वेरीफाइड की श्रेणी में जो है वो नहीं रखा जाएगा, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। यहाँ पर हम फीमेल को लेकर इसलिए एग्जाम्पल बताएं क्योंकि फीमेल कैंडिडेट के साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब इस तरीके का एग्जाम्पल जो है वो सामने आया है और उन लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के श्रेणी में, वेरीफाइड की श्रेणी में जो है आप लोगों को नहीं रखा गया है। तो अभी के लिए यही अपडेट है, आप डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर लीजिएगा। जहाँ तक मेरा मानना है कि 12 तारीख आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का लास्ट डेट है, तो हो सकता है कि 15, 16, 17 इसी के लमसम मतलब उतना गैप भी जो है आपका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनका जो सेटअप है, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप दिया जाएगा बीच में, तो दिक्कत होगा। जैसे आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का समाप्त होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके अगले दिन या फिर मान लीजिए एक दिन का गैप देगा, प्राइमरी टीचर का भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा हम शेयर कर देंगे। यदि आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी होता है वहाँ पर भी शेयर कर दिया जाता है। बाकी ये जो आपका न्यूज़पेपर या फिर अपडेट या फिर कोई PDF फॉर्मेट में अपडेट या फिर नोटिस वगैरह आता है तो टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाता है। कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। आप भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। तो देखिए अभी के लिए यही जो है आपका डाउट है। बाकी जो कोई भी आपका डाउट वगैरह रहता है उसका ऑथेंटिक सोर्स या फिर उसका मतलब कैसे जो है आपका सोल्यूशन निकलेगा, वो सभी चीज़ें जो है आपकी खोज के इस प्लेटफॉर्म पर जो है आपकी शेयर की जाती है। और देखिए आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल जो है आपका सही रास्ता जो है वो दिखाया जाता है। यदि मान लीजिए यहाँ पर कुछ बात करने में मिस्टेक हो जाता है तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर पूरा 100% जो है आपका कोशिश किया जाता है कि आप शिक्षक भर्ती हो या फिर किसी भी आप अपने रास्ते में जा रहे हो तो थोड़ा सा भी जो है आपको मिस गाइड जो है यहाँ पर न किया जाए। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।